देखिए, एक बात तो ये है कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, या ये कि क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को एकजुट होकर के जवाब देना चाहिए। तो मैं इस सवाल के जवाब में हमेशा कहता हूं कि हम विपक्ष को देखते कैसे हैं। विपक्ष का मतलब सिर्फ दल नहीं होता है। विपक्ष का मतलब एक शक्ति होती है, एक ताकत होता है, एक सोच होती है, एक विचारधारा होता है, और उसके आधार पर ही उनकी एकता बनती है। मतलब ये कि फर्ज कीजिए कि आप और हम एक बस से जा रहे हैं, हमारा और आपका हित आपस में जुड़ा हुआ है। कोई आकर के अगर उस बस पे हमला करेगा तो हम मिल करके जो है उसका मुकाबला करेंगे। ये सीधी सी बात है। ये विपक्ष को हमको हमेशा समाज में देखने का कोशिश करना चाहिए। जब हम विपक्ष को दल में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कई बार मात खा जाते हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार की नाकामियों के चलते, सरकार की बेईमानी के चलते, सरकार की मित्रवाद की नीति और नियत के चलते देश में एक विपक्ष तैयार हो रहा है और संघर्ष के मैदान में उसकी एकजुटता बन रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं पहली बार हैदराबाद आया था तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा हूं, क्योंकि इस देश में दो तरह की बातें हैं, दो तरह का सोच है। एक वो है जो महात्मा गांधी के उस विचार पे भरोसा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरा सोच वो है जो आपकी पहचान, आपकी जाति, आपका पूजा पाठ, आपका जीवन जीने का तरीका, उसके आधार पे समाज को बांटने की कोशिश करता है। तो ये जो दो तरह के फोर्स हैं, जो तरह की जो ताकत है, उसमें देश से प्यार करने वाले लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। हम इसको दल के तौर पे नहीं देखते हैं। और आप हाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं, तो उन चुनावों को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। सरकार के पक्ष में लोग होते हैं, सरकार के विरोध में लोग होते हैं, और सरकार के विरोध में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है उस शक्ति के साथ जो है लोग एकजुट होते हैं, उसके साथ उसके नेतृत्व को स्वीकारते हुए उसके कंधे से कंधे मिला करके वो राजनीतिक कर्म को आगे बढ़ाते हैं। और जब आप मौजूदा भारतीय राजनीति का राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस बात को नहीं स्वीकारी हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना कोई जो है मुकम्मल लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहाफ पे हम आपको ये कह सकते हैं कि हम सबके लिए खुले तौर पे देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो हमारी प्रस्तावना में मूल बातें कही गई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश बनाने के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों पर जो भी दल हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ आकर के इस संघर्ष के मैदान में कदम से कदम मिला करके चलते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि हमारी पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की गई, और उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बहुत सारे दल के लोग उसमें आए, शामिल हुए। वो यात्रा सबकी यात्रा थी। उस यात्रा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज जरूर किया था, लेकिन वो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, देश की यात्रा थी। तो इस भावना को हम लोग लेकर चलने वाले लोग हैं, और हमारा इतिहास ये रहा है। उस बात को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उनके कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। तो असल में सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और देश को बचाने के और देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो भी लोग साथ आएंगे हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, एक तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हमको जहां जहां मौका मिल रहा है उन सवालों को हम हल कर रहे हैं। ये बात एक बात स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। जहां भी हमारी सरकार बन रही है, हम प्रो पीपल गवर्नमेंट बना रहे हैं। उसमें हम वेलफेयरिज्म को रेबरी नहीं समझ रहे हैं, वो जनता का अधिकार है। जनता के टैक्स के पैसे से अगर 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बन सकता है, 8,500 करोड़ का विमान खरीदा जा सकता है, तो जनता के उसी पैसे से लोगों के लिए सड़क बन सकती है, लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन दिया जा सकता है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जा सकती है, 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जा सकता है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता है। और इन वादों को हम लागू कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या फिर अभी तुरंत जो हम लोग कर्नाटक जीत करके आए हैं, पहले कैबिनेट में 5 गारंटी को लागू किया गया है। तो सिर्फ हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और ये सवाल जो हम लेकर के आए हैं, एक तो बीजेपी ने जो वादा किया है उन्हीं से यह सवाल पैदा हुए हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
माननीय राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ चल रहे थे, तो जो लोग आकर के उनको बता रहे थे, महिलाएं आकर के अपनी समस्या बताई, किसान आकर के बताए, मजदूर आकर के बताए, छोटे व्यापारी आकर के बताए, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले, मीडिया कर्मी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी, तमाम तरह के लोग जो आए, गरीब अमीर, सबने जो उनको कहा, उन आधार को सुन करके, उन मुद्दों को सुन करके हम यह सवाल तैयार कर रहे हैं और हम देश की जनता से कह रहे हैं कि भटकाने की राजनीति की, फूट डालो राज करो की नीति को हमको समझना पड़ेगा। नफरत आधारित राजनीति जो है उसको हमको समझना पड़ेगा और प्रेम को साथ लेकर के, सद्भावना को साथ लेकर के, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए देश के लोगों के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो है हमको लोगों को गोलबंद भी करना पड़ेगा और जहां हमको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका वोट मिलेगा, वहां हम उन मुद्दों को लागू करके दिखाएंगे और एक विपक्ष के तौर पे जहां सरकार हमारी नहीं है तो वहां की सरकार से इन मुद्दों पर सवाल भी करते रहेंगे। जहां तक कैंपेन का सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन समाप्त हुआ है, उसके समाप्त होते ही सभी राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चल रहा है। मैं आपके बीच अभी उसी कैंपेन के बाद आ रहा हूं। इससे पहले मैं जिंद, हरियाणा पे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। हर स्टेट में लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है इसको समझा जाए, नफरत के आधार पे जो की जाने वाली राजनीति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको समझा जाए और जो महंगाई का सवाल है, बेकारी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, इन मुद्दों पर ना सिर्फ जो है सवाल उठाया जाए बल्कि जब हमको जनता का समर्थन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हम सरकार में आते हैं तो इन सवालों को हम दूर भी करें।